अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/8/2021। बाप दादा की आज की मुरली बहुत ही मीठी मीठी शिक्षाएं और बहुत रमणीक मुरली बाबा ने चलाई है। जैसे कहा जाता है कि कहानी जब सुनाई जाती ना तो कहते हैं एक था राजा, एक थी रानी, सुनाते हम आपको उनकी कहानी। ऐसा बताते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं उनको भी ऐसे कहानी में बताते हैं। तो बाबा कह रहे एक था बाप और एक है दादा। शिव बाबा जब तक दादा में प्रवेश न करे तब तक हम ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बन सकते, बाबा से वर्षा नहीं ले सकते। ऐसी मीठी मीठी रमणीक बातें बाबा मुरली में बता रहे। फिर बाबा विनाश की भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, कैसे विनाश होगा, क्या क्या होगा, और फिर साथ साथ आने वाली जो नई दुनिया है ना, सतयुग, उसकी भी बहुत सी बातें बता रहे। वैसी रमणीकता के साथ हम बाबा की मुरली सुनेंगे, आनंद उठाएंगे, सुख का अनुभव करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे, बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्ष के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? जानते ड्रामा कल क्या होने वाला है, उसके बावजूद भी बाबा कहते तुमको लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर है पुरुषार्थ कर, गैल्प करने का, गैलप करने का, मेकअप करने का, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहकर कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कौन सा लक्ष्य? बाबा की याद में रहकर कर्मातीत बने विनाश के पहले। कर्मातीत अर्थात
आयरन एजड से गोल्डन एजड बनना। पुरुषार्थ का ये थोड़ा सा समय है, इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। आज बाप दादा दोनों कह रहे हैं ना, कहानी भी सुना रहे, तो ओम शांति ओम शांति। ये दोनों कौन कहते? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, कहते एक था राजा, एक थी रानी। अब ये फिर तो हमारी नई बातें हैं। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा और दूसरा था ब्रह्मा दादा। देखो कितना आनंद आ रहा है, कितनी मजे से बाबा बता रहे हैं। अब शिव के बच्चे तो हम सभी हैं, आत्माएं तो सब हैं, सब आत्माएं एक बाबा की संतान है। अब वो तो है ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थी, तो उनको कौन पढ़ाता है? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं। और कौन है? शिव बाबा के हम सभी पोत्रे पोत्रियां। पोत्रे हैं, बच्चे हैं, अब पोत्रे बने। ब्रह्मा द्वारा डाडे का वर्षा, ब्रह्मा बाप, बाप का बाप, ग्रैंडफादर आजोबा, तो वर्षे के हकदार। अब तुमको डाडी से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम कहते दादा। ब्रह्मा बाबा को कहते दादा। वर्षा तो दादे से, दादे से माना ग्रैंडफादर से। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलेगा, ब्रह्मा दादा। सिंधी शब्द आता है ड, जो सबको बोलना नहीं आता है। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, सतयुग त्रेता, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से, द्वापर युग से। नीचे उतरते हैं, जैसे ग्रहचारी बैठती है ना, नीचे उतरते। अब तुम बच्चे समझते हो, हमारी ग्रहचारी राहु की दशा भी पूरी हुई, आधा कल्प बैठी हुई थी। राहु की दशा न सबसे बुरी है। ऊंचे ते ऊंची कौन सी? बृहस्पति की दशा। फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाबा कहते, कहावत है, नोट करो, दे दान तो छूटे ग्रहण। है तो तुम्हारी बात ना। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। वो ग्रहण लगता है ना, फिर स्नान कर लेते हैं। जब ग्रहण लगता है ना तो दान मांगते, खास आते दान मांगने, दे दान तो छूटे ग्रहण। यहाँ बाबा तुमको कहते 5 विकारों का दान दो, ग्रहचारी उतर जाएगी। सही दान तो ये है। इन विकारों से तुम पापात्मा बन गए। अच्छा, मुख्य है दे अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजोतमो बने, 84 जन्म लिए। अब ये तो पक्का निश्चय है कि बरोबर देवता 84 जन्म लेते हैं। पहले उनको ही मिलना चाहिए। कौन? बाबा। बाबा किनको मिलता? देवता धर्म की आत्माओं को। फिर दूसरी कहावत नोट करो, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब मिला लगा जब सतगुरु मिला दलाल। बाबा कहते
पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम आकर के मिले हो बाबा से। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाबा बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र, जप तप, स्लोगन, जो भी कुछ है ना, सबका सार बाबा समझाते। चक्र तो बिल्कुल सहज है, अभी कलयुग और सतयुग उसका संगम है। अच्छा, लड़ाई भी तो सामने खड़ी है, यह भी तुमको निश्चय है। कौन सा? सतयुग की स्थापना हो रही है, विनाश और स्थापना दोनों काम चालू है। कलयुग में जितने भी लोग हैं ना, उन सब के शरीर न खलास हो जाएंगे। राम गयो, रावण गयो, गयो बहु परिवार, सब खत्म हो जाएगा। बाकी आत्माएं पवित्र बनकर हिसाब किताब चुकतू करके चली जाएगी। ये सब के कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ करके जाएगी। रेडियो ना सभी शरीर छोड़ने के लिए। हाँ, बाबा कहते बच्चे सबका विनाश होगा, जल्दी जल्दी गैलप करना है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब तक संगम पर हम खड़े हैं। एक तरफ करोड़ों मनुष्य, देखो अभी जो बाबा 2-3 राज बताते हैं ना, वो ध्यान से सुनो। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ तुम थोड़े से, कोटों में कोई, कोई में कोई, थोड़े से। तुम्हारे में भी जो निश्चय बुद्धि होते जाते। अच्छा, निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर वो जाकर विष्णु के गले की माला बनते हैं। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी रुंड माला। 2 माला, रुंड माला, रुद्राक्ष की माला। उस रुंड माला में न छोटी छोटी शक्ल होती है, देखा होगा कईयों ने, माला के अंदर ऐसे शक्ल होती है। ये निशानी है। हम आत्माएं बाबा के गले की माला के दाने बनेंगे, फिर वहां आएंगे नंबरवार। कितनी माला है? माला 8 है, 8 की माला है ना, अष्ट रत्न। फिर 108 की माला, बराबर। अच्छा, फिर तीसरी माला कौन सी? 16,108, बराबर। गिनती में आता है 16,108। बाबा क्या बताते, सुनो। अब 16,000 है या 5-10 हजार है, उनका कौन हिसाब निकालेगा? अब इतनी गिनती कौन करेगा? ठीक है, जितने भी हो, परंतु गायन है 16,108। अब इन बातों में हमको डिटेल नहीं जाना है, एक्यूरेट गिनती होनी चाहिए। जो भी हो, ये मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते, ये सब तुम क्यों विचार करते हो? कई लोग क्या करते, इनकी डिटेल में जाते। जरूरत नहीं, हमें अपने पुरुषार्थ को देखना है। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे, उतने ही बनेंगे। अच्छा, राजाएं कितने होंगे? महाराजा तो एक होगा, श्री नारायण, फिर लक्ष्मी, और राजाएं कितने होंगे? हमें इस चक्कर में नहीं जाना है। जितनी जरूरत है उतने होंगे। बाबा कहते 100 बने या 200-300 बने, पूछना नहीं होता बाबा राजाएं कितने होंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात देखो बाबा क्या बता रहे। बाबा कहते, तुम जितना नजदीक आते जाएंगे, ये ना सब समझते जाएंगे। विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि बनेगी ना, ऑटोमेटिकली राजों को समझ सकेंगे। अब इन चक्करों में नहीं जाना है।
आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा। फिर सतयुग में तो थोड़े से देवी देवता होते, बाद में वृद्धि को पाते। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। नोटेड पॉइंट है, विनाश के भी दिखते हैं, नई दुनिया के भी दिखते हैं। बाकी लाखों जाकर के रहेंगे, सबके शरीर खत्म होंगे ना, करोड़ों लोग खलास होंगे, प्रलय तो नहीं होती है। अब देखो यहां भी बाबा राज बता रहे, बाबा बता रहे उतना सुनना है, ज्यादा चक्कर में नहीं जाना है। देखो बाबा क्या कहते, बाकी लाखों जाकर के रहेंगे, फिर लाख रहे, 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट तो नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और ज्यादा साक्षात्कार होगा, ऑटोमेटिकली पता चलेगा। अभी तो बहुत कुछ समझने के लिए समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी तो बहुत होती रहती ना, अब तो प्रैक्टिकल हो गई है। सब चीजें ना महंगी होती जाएगी। कितने बरस पहले की मुरली सुन रहे और आज सब आंखों से देख रहे, विनाश देख रहे, महंगाई देख रहे, सब कुछ देख रहे। सब चीज महंगी होती जाएगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई, बहुत बहुत महंगाई होके एकदम सस्ताई। ये ड्रामा है, पहले बहुत महंगाई, फिर नीचे आ जाएंगे सस्ताई। अच्छा, सतयुग में तो कोई चीज का खर्च ही नहीं होगा, सब खानियां क्या होगी, फुल भरपूर, कोई कमी नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। विनाश की बातें भी बाबा बता रहे, नई दुनिया की बातें भी बाबा बता रहे। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे। अच्छा, फिर बाबा ने निशानी बताई। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे कितने वैभवों का भोग लगाते, सच्चा घी, कितनी मिठाइयां, वहां न बहुत माल बनाते और फिर खाते रहते। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे ना तो वो नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है, तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो। जानते हो ड्रामा अनुसार ये सब अभी विनाश होगा। कलयुग बदल कर सतयुग आएगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्कर शुरू होगा। जैसे देखो भाई, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी दिन है, ठीक है, अगर आज सोमवार है कल मंगलवार होगा, फैक्ट है। तो आज कलयुग है, कल सतयुग होगा, नई बात नहीं। तुम भी ड्रामा के वश हो, ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता, इतना एक्यूरेट ड्रामा और कल्याणकारी। निश्चय बुद्धि रहो, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू वैसे ही होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु बहुत लंबी कर दिया। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है, दिख रहा है। अब तुम गैलप करो, जल्दी जल्दी गैलप करो, बाबा कहते। जानते हो बाबा को याद करके
हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, तुम पतित बन गई हो, ये भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए, वो निकल कर आते रहेंगे, आकर के अपना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा से वर्षा लेंगे। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में अगर नहीं आए तो देवता धर्म में नहीं आ सकते। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। कितने बच्चे बन गए बाबा के? साकार बाबा के होते कितने? थोड़े, अभी लाखों। देखेंगे विनाश सामने आ गया, अरे ये तो ठीक कहते हैं, फिर उनको लगेगा, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर के न फूल, जितनों को आना है आ जाएंगे, फूल हो जाएगा। फिर क्या होगा? वापस चले जाएंगे। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पे राजयोग सीख रहे, इस संगम को कहते हैं कल्याणकारी युग। शब्द याद रखो, कल्याणकारी युग। संगम का गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते। अब वो तो सब भक्ति मार्ग में है। ये ज्ञान सागर, ज्ञान सागर से निकली है ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर निकलता है। वह समझते हैं पतित पावन गंगा है और फिर जाके गंगा में स्नान करते हैं। ये नदियां सतयुग से लेकर चली आई, वहां भी तो नदियां हैं अनादि अविनाशी। आजकल तो नदियां भी कहां कहां न डुबो देती। अब तो कितना डुबो रही है, देखा ना अभी ये बारिश में कितनी बाढ़ आ गई। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान। सागर थोड़ा सा उछल खाएगा, सब खलास। मुंबई कैसे जाएगी? पानी में। सागर उछल खाएगा, खत्म। सतयुग में थोड़े से भारतवासी होते, केवल भारत। यमुना का कंठा, दिल्ली परिस्थान थी, फिर बनेगी। सतयुग में थोड़ी सी जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते रहते हैं। अभी कलयुग का अंत है, इतने ढेर मनुष्य हो गए। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी तरह समझना है। भले कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, ये तो किसको पता नहीं है ना। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख बताया। अब तुम रोशनी में हो, तुमको बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा कहते बच्चे मन मना भव। बाबा को याद करो। शिव भगवान वाच्य। अब कृष्ण थोड़ी ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में कितना फर्क है। कृष्ण की महिमा सर्वगुण संपन्न, शिव बाबा सागर है। बाबा जो नई दुनिया रचते हैं उनकी महिमा सर्वगुण संपन्न। अब तुम ऐसा बन रहे हो। बाबा की महिमा और उनकी महिमा में बहुत फर्क है। ये राजयोग है ना, गाया भी जाता। भगवान राजयोग सिखाते हैं। वह है निराकार। जरूर निराकार से साकार में तो आना पड़े ना। भगवान की इतनी महिमा है तो आना तो पड़ेगा, तब तो महिमा किया। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है।
और किसका जन्म दिव्य नहीं होता बाबा की तरह। यह भी बच्चों को समझाया है। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, उनको कहते भगवान, इसको पारलौकिक बाप को। और फिर हम बच्चों का तीसरा बाप, वो है अलौकिक बाप, ब्रह्मा बाबा। कितनी वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडाप्ट करते हैं तो बीच में ये अलौकिक आ जाता। कौन? ब्रह्मा बाबा, दलाल। उनके थ्रू ही तो हम बनेंगे ना शिव बाबा के। तो शिव बाबा के बनते बीच में है ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे, शिव बाबा आकर ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाते। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को कितने बच्चे होंगे? हाँ, करते करते कितने, 8-10। हाँ, आजकल सुना है वो इस बहुत पत्नी करते हैं ना, तो कईयों को 50 बच्चे भी हो गए। लेकिन और कितने होंगे? अच्छा, शिव बाबा भी तो पारलौकिक बाप है, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सब आत्माएं कहती है ना, हम सब कौन है? ब्रदर्स। अब इस संगम पर फिर ये अलौकिक बाप मिला। ब्रह्मा बाबा एक ही बार मिलता है, केवल संगम युग पर। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। कहाँ? सतयुग में। सब भूल जाएंगे। यहाँ देखो, मास्टर नॉलेजफुल, और सतयुग में कोई प्रकार का ज्ञान नहीं। कितना वंडरफुल ड्रामा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता है। कब मिलता? जबकि बाबा आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो ये अलौकिक जन्म हो गया। हम ब्राह्मणों का है अलौकिक जन्म और अलौकिक बाप। इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, एक लौकिक और वो पारलौकिक, और ये है संगम युगी अलौकिक बाप। कितने बाप हो गए हमारे? 3 बाप हो गए। लौकिक बाप सतयुग से लेकर मिलता है। 84 जन्म, 84 बाप, 84 मिल जाते हैं। पारलौकिक बाप को कोई वहां याद नहीं करता। वहां तो एक ही बाप होता है। सतयुग में एक ही बाप रहता। लौकिक बाप तो सतयुग से होते हैं। हे भगवान, हे परमात्मा, ऐसा सतयुग में नहीं कहते, याद ही नहीं करते। द्वापर युग में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो 2 बाप हो जाते, बाबा को याद करते। संगम पर 3 बाप हो जाते। प्रजापिता ब्रह्मा अभी मिलता, अभी तुम उनके बने। जानते हो कि अलौकिक बाप है। आज बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत पक्का करा रहे। अभी तुम इन बातों को अच्छी तरह जानते हो और याद भी करते हो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब स्मरण करते हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप, द्वापर में 2 बाप, और इस समय तुम अलौकिक बाबा के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुमको वर्षा मिलता। तुम बच्चे ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। सुना? इन आंखों से देखना है। जो तुम इन आंखों से देखेंगे, बॉम्ब्स छोड़ेंगे। अब तो देख रहे, बॉम्ब्स छोड़ेंगे। मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में बॉम्ब छोड़ा,
देखा कितने मनुष्य मर गए। अब ये लड़ाइयां तो लगती रहती है, अब तो कॉमन हो गया बॉम्ब्स छोड़ना। खुद भी कहते हम तंग आ गए, तंग होते बना बना के भी। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन बॉम्ब्स में चपटी बाबा कहते 1 सेकंड में खलास हो जाएंगे, विनाश में देरी नहीं लगेगी। चिंगारी लगती है, शहर नष्ट हो जाते। ये तो बॉम्ब से आग लगेगी, विनाश को बिल्कुल देरी नहीं, विनाश का इंतजार नहीं करना। तुम जानते हो बाबा आए हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर सब होगा तो सही ना। पुरुषार्थ करने का अब समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? देखो बाबा देख रहे वतन से, कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते बाबा को। भाई अभी तो समय बहुत नाजुक है। ये तो बाबा कहते कोई बच्चे आधा घंटा भी याद नहीं करते। और बाबा क्या कहते, तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर पुरुषार्थ करो। कम से कम 8 घंटे तक तो पहुंचो। याद करते रहने से क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसको कहते योग अग्नि। ये मेहनत है। ग्रस्त व्यवहार में रहकर मुझे याद करो। ये भी बाबा बताते हैं, जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ज्यादा याद करते। यहाँ सबको बाबा ने मार्जिन दी है गैलप करने की। बाबा कहते कई घर गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत अच्छा याद करते, कई जो है समर्पित है फिर भी याद कम करते। फिर बाबा ने एक मिसाल दिया, वो हम सब जानते हैं। अर्जुन और भील, भील बाहर रहा, होशियार हो गया। मेहनत किसमें है? बाबा को याद करने। जो करेगा वो पाएगा। और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी तो जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। सबको रास्ता बताओ। बाबा को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। हम कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। चेक करो सारे दिन में आज 8 घंटे का लक्ष्य रख के चलो। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास, उसके लिए भी याद, गफलत नहीं करना। दूसरा, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पे नाराज मत होना। जो भी है सब अच्छा है। निश्चय बुद्धि तो बनना है, वरदान है। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में एक राम। हनुमान की विशेषता दिखाते, सदा सेवादारी महावीर था। इसलिए खुद नहीं जला, लंका को जला दिया पूंछ से। तो यहां भी जो सदा सेवादारी है ना, वो माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं।
जो सेवादारी नहीं, वो माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाबा के सिवाय कोई भी दिल में नहीं है, कोई नहीं। अपने देह की स्मृति भी न हो, खुद के देह की भी स्मृति न हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन है, जैसे आत्मा शरीर कंबाइंड, आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड। एक सेकंड भी बाबा हमारे से अलग हो नहीं सकता। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।